नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रंथ के एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में कब्रिस्तान या कब्र देखने के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सपना है। कई लोग सपने में कब्रिस्तान देखकर बहुत डर जाते हैं, कब्रें देखकर बहुत बहुत डर जाते हैं। अब आज आपके जो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी समस्याएं हैं, ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, मैं आज आपके कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम हिंदी ग्रंथ में आपके कमेंटों के अनुसार, आप जितने भी कमेंट्स करते हैं उसके अनुसार हम किसी न किसी पुस्तक में से आपके कमेंट के अनुसार वीडियो ढूंढ के लाते हैं, जो कि एक मेहनत का काम है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल खूब बढ़ता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में आप भी पूछें। तो नितिन ने ये प्रश्न पूछा था कि मैंने सपने में कब्र देखी है, तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वप्न में कब्रिस्तान देखना वर्तमान कार्य में असफलता को दिखाता है। आपने कब्रिस्तान देखा, बड़ा सा कब्रिस्तान है, रात में आप उसको देख रहे हैं, या आप सड़क से कहीं गुजर रहे थे और सपने में आपने देखा कि आपके आसपास कब्रिस्तान है, तो आप जो करंट काम कर रहे हैं वो असफलता दे सकता है। आपको किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी बहुत बड़ा नहीं पर छोटी असफलता का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। आपने एक भयानक सा सपना देखा जहाँ सपने में मुर्दा दिखा और वो कुछ बोल रहा है, तो वो जो भी बोले उसको ध्यान से सुने, उठते ही उसको, अगर आपको याद ना रहता हो तो आप उसको कहीं ना कहीं लिख लें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपने सपने में उस टाइम तो आपने देख लिया पर आपको बाद में उस सपने का मतलब आपको भूल गया। तो इस केस में आप ज़रूर उस जो भी वो बोलता है तुरंत उस बात को ज़रूर आप लिख लें। अब सपने में आपने अगर डरावना सा कब्रिस्तान देखा तो ये उसका अर्थ है। अगर आपने एक साफ़ सुथरा सा, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि क्रिश्चियन सिमेट्रीज होती हैं तो वो बहुत साफ़ सुथरी होती हैं, पक्की बनी होती हैं, ये एक सपना अच्छा सपना है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस में आपको हेल्प होगी, पर्सनल फ्रंट पे, घर के फ्रंट में आपको बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा दोस्तों, अब ये जो सपना है ये हमारी अगर हिंदू मान्यताओं की बात करें तो हिंदू मान्यताओं से अलग सपना है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं में कब्रिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारे यहाँ शमशान घाट होते हैं। तो आपको इसका अर्थ भी उसी प्रकार से निकालना चाहिए कि किस प्रकार से इसका मतलब और कैसे इसका मतलब बनता हुआ आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कब्रिस्तान देखा तो आप अगर उसमें चिन्ह देख रहे हैं, या तो इस्लामिक चिन्ह हैं या क्रिश्चियन चिन्ह हैं, और आपको उसमें देख के बहुत फिर भी डर लग रहा है, तो ये सपना कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, ये एक अच्छा सपना है। पर वहीं अगर आपने एक सपना देखा जिसमें आप एक कब्रिस्तान के बीचों बीच चले गए, साइड में ना होकर कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े हुए हैं आप, और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, आपके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है तो वो सपना एक असफलता दिखाने वाला सपना है। कहने का मतलब ये है कि आपको घबराहट वाला अगर कोई सपना आता है इसमें तो वो एक अच्छा सपना है। अगर आपको एक शांत परिस्थिति का सपना आता है तो वो उल्टा एक खराब सपना माना जाता है। यदि स्वप्न में समाधि के लिए स्थान बनाते हुए देखें तो नए तो आप नए निर्माण करेंगे, धन लाभ होगा। अब देखिए, हमारे हिंदू मान्यताओं में कई बार आपने देखा होगा कि किसी की समाधि बनती है। अगर उसको देसी भाषा में बोले तो कब्र हो सकती है, पर वो होती समाधि है। वो बहुत अच्छा सपना है। अगर आपने समाधि बनते हुए देखी, समाधि खोदते हुए देखी, किसी पहुँचे हुए व्यक्ति की समाधि को देखा, तो ये बहुत अच्छा सपना है। धन लाभ दिखाता है, बहुत चीज़ों का फ़ायदा होता है, बिगड़े हुए काम, नौकरी लगना, कई तरह के कामों में ये फ़ायदा दिखाता है। सपने में अगर किसी रोगी ने कब्र देखी, खुदी हुई कब्र देखी, तो बहुत ही खराब सपना होता है, ये अच्छा सपना नहीं होता। खुदी हुई अगर आपने कब्र देख ली, या आप कब्र के बिल्कुल पास बैठे हुए हैं और शांत चित्त से बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छा सपना नहीं होता। ऐसा है कि अगर आपने ऐसी चीज़ कोई देखी, तो अगर आपको किसी कोई बीमारी है तो बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अमूमन ऐसे सपने का मतलब होता है कि आपकी दशा यथावत रहने वाली है, आपकी उस दशा में सुधार होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। और मेरी माने तो ऐसे सपना देखने के बाद आप तुरंत ही महामृत्युंजय मंत्र के रोज़ पाठ, तुलसी जी की माला लेकर रोज़ सुबह महामृत्युंजय के मंत्र के पाठ एक नियत समय पर करना शुरू कर दें। सुबह उठें, हनुमान जी का पाठ, चालीसा या बजरंग बाण, उसके बाद आपको
महामृत्युंजय मंत्र का पाठ की माला 108 बार ज़रूर रोज़ करनी है बेनागा। शिव आसपास कोई शिवालय है तो वहाँ जाके करें, घर पे ना हो सके तो घर पे करें। अगर आप रोगी स्थिति में हैं, नहा धो नहीं सकते, तो आप भले ही लेटे लेटे करें, पर हनुमान जी और शिव जी का पाठ ज़रूर करें। और कुछ नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय ही ज़रूर बोलें। अगर मुंह से नहीं बोल सकते तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, वहीं पर ओम नमः शिवाय की चांटिंग चला दें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ चला दें। अगर आपके किसी परिजन को, किसी मित्र को ये समस्या होती है या आपको उसके बारे में ये सपना आता है, जैसे आपने किसी रोगी को कब्र के पास बैठे हुए देख लिया, तो आप वो नहीं बोल सकता, अगर वो बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप ये पाठ उसके लिए भी, उसके निमित्त भी ये पाठ बेझिझक होकर कर सकते हैं। जहाँ वो रोगी हो वहाँ आप इस तरह का टेप चला दें, ऑडियो चला दें, जिससे कि उसके कानों में ये ध्वनि हमेशा पड़ती रहे। अब आपने किसी रोगी को भी देख लिया कि वो कब्र से बाहर निकल रहा है, तो उसकी तबीयत 100% ठीक हो जाएगी। अगर आपने देखा कि रोगी अपनी कब्र खोद रहा है, तो ये कोई ख़राब सपना नहीं है, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद किसी कब्र में गिर गए हैं और उस कब्र से बाहर निकल रहे हैं, या आपने एक कब्र खोदी और आप बाहर निकल के चल पड़े, अच्छा सपना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति की कब्र को मतलब कोई कब्र खोदने का स्वप्न देखे, तो ये मैंने जैसे कि अभी बताया, ये अच्छा सपना है। जीवित व्यक्ति, अब इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट ये भी हो जाता है कि कई बार स्वप्न में कब्रिस्तान या कब्र में मुर्दा व्यक्ति आया है, जो मर चुका है वो व्यक्ति आया है, या जो जीवित है वो व्यक्ति आया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत सालों पहले मर चुका है और आपको वो कब्रिस्तान में दिखा, तो ऐसा इसका मतलब ये है कि आपके, अगर वो आपके परिवार से था, अगर वो आपके कोई पुरखे हैं, तो पितृ पीड़ा का लक्षण ये हो सकता है। तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं करी, आपने कुछ बोल रखा था तो आपने कोई गलती तो नहीं करी, तो ये आपको ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। दोस्तों, आपको अगर एक और होता है जैसे पितृदोष जैसे बोला जाता है, वो अगर तो पितृदोष से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में उसके लिए भी वीडियो बनाकर दे दूँगा। पर अमूमन अगर आपको अपने ऐसे जैसे दादा दादी दिख रहे हैं और दादा दादी इस दुनिया में नहीं है, नाना नानी इस दुनिया में नहीं है, खासकर दादा दादी बोलूँगा मैं, यानी कि आपकी साइड के लोग, दादा दादी या चाचा दिख रहे हैं, ताऊ दिख रहे हैं, तो अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो इसका पितृदोष से बहुत गहरा नाता होता है। अगर वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कह नहीं पाते हैं, तो ये पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण है। आपको देखने की विचार करने की ज़रूरत है कि क्या उनके सब संस्कार ठीक प्रकार हुए हैं, क्या आपने कोई चीज़ किसी से, कोई चीज़ आपने बोली हुई है कि मैं अगर ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं यहाँ वो चढ़ाऊँगा या फलाना फलाना दान करूँगा, अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो कार्य शीघ्र करने की आवश्यकता है। तो ये था कब्रिस्तान और कब्र के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास आपको कोई और टाइप का सपना आया है, जो सपना इस सपने से अलग है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको शीघ्र आपसे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बना के दूँ। हम जितने भी सपनों के वीडियो बनाते हैं वो किसी न किसी पुस्तक के रेफरेंस को लेकर ही बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सपना भी दैनिक जीवन में स्वप्न के फल, जो कि महेशानंद शर्मा जी द्वारा लिखी हुई है, उसी पुस्तक से लिया हुआ है। तो पर अगर आपको इस सपने में कुछ और मतलब समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये जानकारी पहुँच सके। अगले वीडियो में मैं आपको सपने में जेल का अर्थ बताऊँगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।